देखिए यूपी बीएड 2024 का काउंसलिंग हो रहा है और डायरेक्ट एडमिशन भी अब होगा। तो देखिए डायरेक्ट एडमिशन कैसे होता है, मनचाहा कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, किसको किसको मिलेगा, कितना फ़ी लगता है, सरकारी कॉलेज मिलेगा या फिर कुछ और मिलेगा, ये सारी डिटेल में आप यहाँ पर बातें करेंगे। तो देखिए डायरेक्ट एडमिशन क्या होता है और क्यों होता है ये पहले जान लें। तो देखिए मान लीजिए कि कोई भी कॉलेज में 100 सीट है, मान लीजिए कि 100 सीट है और इस कॉलेज में पहला पहला फर्स्ट काउंसलिंग के थ्रू 20 सीट भर गया और सेकंड काउंसलिंग के थ्रू आपका 25 सीट भरा। तो टोटल आपके कितने सीट भर गए, टोटल आपके 45 सीट जो है भर गए। तो अब बचा अब बचा कितना, 55 सीट बच गया। तो ये 55 सीट कॉलेज का खाली वेस्ट चला जाएगा, इस पर कोई भी मतलब एडमिशन नहीं रहेगा। इसीलिए सरकार क्या करती है कि कॉलेज को छूट देती है कि वो जो है डायरेक्ट एडमिशन ले सके, डायरेक्ट एडमिशन ले सके। इसलिए कुछ कॉलेज पहले से ही जानती है कि मेरा जो सीट है 20-25 या कितना इतना बच सकता है, तो वो पहले से ही एडवांस में सीट बुकिंग कर लेती है। इसके थ्रू जो काउंसलिंग के थ्रू जाएंगे, तो इसके थ्रू अगर प्राइवेट कॉलेज है तो आपका जो सरकारी रेट है 82,000 यही आपका लगेगा सरकारी रेट। अगर अगर 82 जो काउंसलिंग के थ्रू जाते हैं तो आपका प्राइवेट का 82,000 लगेगा और अगर आपको सरकारी कॉलेज मिलता है तो उसका 10,000 15,000 जितना फीस होगा वो लगेगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट एडमिशन कराते हैं, बिना काउंसलिंग के एडमिशन कराते हैं, जो लास्ट में सीट बचता है उसके द्वारा, तो यहाँ पर आपको कॉलेज के थ्रू, कॉलेज के में जाकर आपको बात कर कर पैसा थोड़ा कम भी किया जा सकता है। ये आप कॉलेज पर जाएंगे तो वहाँ पर बात करके किया जा सकता है। अब देखिए आपका जो 82,000 रुपया लग रहा है, ये आपका 82,000, तो काउंसलिंग के थ्रू जाते हैं, मान लीजिए टोटल आपका मान लीजिए 82,000 रुपया लगता है, तो काउंसलिंग के थ्रू पहले ही बार आपको 52,000 रुपया ले लिया जाएगा, जो कि काफ़ी बच्चों के पास 52,000 एक बार में नहीं होता। इसीलिए वो क्या करते हैं कि डायरेक्ट एडमिशन कराते हैं। डायरेक्ट एडमिशन वो लोग इसीलिए कराते हैं जिसमें कि वो कॉलेज को पहली बार 20,000, फिर 20,000 या 25,000 जितना भी हो, ये कॉलेज से बात करके वो दे सकते हैं। लेकिन आपको काउंसलिंग में पहले बार में ही 52,000 रुपया आपको देना होगा। लेकिन एक बात और है काउंसलिंग के थ्रू, मतलब जो डायरेक्ट एडमिशन है, एक बात मान लीजिए कि आप आपके जिस कॉलेज में मनचाहा कॉलेज है, कोई भी मान लीजिए कि ए नाम का कोई कॉलेज है, इसमें ही आप एडमिशन लेना चाहते हैं और उसमें 100 सीट है और आपने क्या किया, डायरेक्ट के लिए कॉलेज में डायरेक्ट जाकर बात कर लिया और वहाँ पर सारा कुछ डॉक्यूमेंट देकर आ गए, ये सारा कुछ आप देकर आ गए और आपने एडवांस के रूप में 5,000 रुपया भी या जो भी वो कॉलेज मांग रहे हैं वो दे दिया। लेकिन ये 100 सीट है, अगर काउंसलिंग 1 में आपका मान लीजिए 55 सीट बुक हो गया और काउंसलिंग 2 में मान लीजिए आपका 45 सीट बुक हो गया, ये आपका काउंसलिंग सेकंड में और ये आपका फर्स्ट में, ये आपका फर्स्ट में, तो टोटल आपका जो है 100 सीट जो है काउंसलिंग के थ्रू ही बुक हो गया और जो कॉलेज के पास था 100 सीट ही था, तो जो डायरेक्ट एडमिशन है ये आपका नहीं हो पाएगा, ये आपका नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ पर कॉलेज वाले को पता रहता है कि फर्स्ट राउंड में कितना एडमिशन होगा, सेकंड राउंड में कितना एडमिशन होगा और डायरेक्ट कितना बचेगा, उसके हिसाब से ही वो लोग जो है एडवांस और जो कुछ भी करते हैं वो करते हैं, एडवांस में डायरेक्ट बुकिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट का फ़ायदा क्या है, जितना भी आपका फ़ीस फर्स्ट ईयर में मान लीजिए कि 52,000 रुपया फर्स्ट ईयर में लग रहा है, तो मान लीजिए किसी स्टूडेंट के पास एक बार में काउंसलिंग में तो ये पूरा का पूरा एक ही बार में देना होगा, लेकिन अब किसी के पास नहीं है तो वो क्या कराएंगे, डायरेक्ट एडमिशन कराएंगे और इसके थ्रू कॉलेज में आप बात करके 20,000 फिर 20,000 और जो भी बचा ऐसे करके इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। और ये फ़ीस जो है 52,000, इसमें भी आप बात करके कॉलेज से कम बेसी करा सकते हैं। अब बात आती है कि डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू आपको जो है सरकारी कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सरकारी कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये बात आती है। तो इसमें दो बात आती है, अगर आप जिस कॉलेज में चाहते हैं अगर वहाँ पर सीट खाली रहा, सीट जो है अगर खाली रहा तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। अगर सीट नहीं खाली रहा तो आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। सरकारी कॉलेज की बात कर रहे हैं, अगर सरकारी कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन होता है, जो कि बहुत कम, ना के बराबर चांस है, क्योंकि सभी लोग तो सरकारी कॉलेज ही लेंगे काउंसलिंग में। तो अगर सीट खाली रहता है तो मिल जाएगा, अगर सीट नहीं खाली रहेगा तो नहीं।